मैम आज क्या करना है? आज एक मिनट में चैट में ना ये शेयर कर रही हूँ। एक लिंक ब्लॉग का। तो ये डिस्कस करना है। मैम मैं इसको रीड करूं? जी। आप स्क्रीन शेयर करेंगे या मैं करूँ? आप क्या कहते हैं, कौन किसकी? आप जैसे कहेंगे वैसे कर लीजिए। मैं कर दूं कि आप कर आप दें? कर दें। ठीक आप है। कर दें। ओके। हम ये इसमें कंटिन्यू गूगल तो नहीं करने की जरूरत तो नहीं होती? कर देना चाहिए। स्क्रीन। यस सर। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा। ये बोला। जी गाइस, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर, यस। स्क्रीन विजिबल है। बॉस, क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? ये जो एनालिटिक्स। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन टू टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अच्छा, ये मुझे कैन यू गाइड मी कि ये करना जरूरी है, ये कंटिन्यू विद गूगल या ईमेल? जी शायद। चलो मैं कर लूँ। जान नहीं छोड़ा। ओके बॉस, सो शुड आई स्टार्ट नाउ? यस। जी बॉस। इंट्रोडक्शन टू टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो ये अब देखते हैं इसमें एनालिसिस क्या होता है और फोरकास्टिंग क्या होता है, एंड व्हाट इज टाइम सीरीज। तो ये हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। व्हाई इट इज नॉट गोइंग डाउन? इंट्रोडक्शन। Time series is a way of studying the characteristic of the response variable concerning time as the independent variable. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम जब भी डेटा को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो हमारा एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो टाइम सीरीज में जो एक्स एक्सिस होता है वहां पर टाइम, वो टाइम का एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को लेंगे, और वाई एक्सिस पे हमारा दूसरा वेरिएबल होगा जिसको हमने स्टडी करना है। तो और आप नॉर्मली जो एक्स एक्सिस है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो इस तरह टाइम जो होगा वो यहाँ पर एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्ट करेगा। टू एस्टिमेट द टारगेट वैल्यू वेरिएबल इन प्रिडिक्टिंग और फोरकास्टिंग, यूज द टाइम वेरिएबल एज द रेफरेंस पॉइंट। तो जो दूसरा वेरिएबल होगा उसको हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू को हमने, नॉर्मली हम टाइम सीरीज में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये डेटा विद पैसेज ऑफ टाइम चल रहा है। तो फिर हम एक जगह पर जहां पर हमारा डेटा एंड हो जाता है, तो हम देखना ये चाहते हैं कि इसके आगे क्या वैल्यू आ सकती थी या आ सकती है। तो उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। तो बेसिकली टाइम सीरीज प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। जी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर। जी, तो टीएसए टाइम सीरीज एनालिसिस रिप्रेजेंट्स ए सीरीज ऑफ टाइम बेस्ड ऑर्डर्स। अच्छा, इसमें जो डेटा होता है वो ऑर्डर में आएगा, कि ऐसे नहीं है कि आपने, सपोज आपने वेदर का डेटा, मौसम का डेटा लिया है। तो
जून 1 में तो पहला जो डेटा आएगा वो जून 1 का आएगा, फिर जून 2, जून 3 का आएगा। तो इस ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पहले जून 1 का ले लिया, जून 1 का मेंशन किया है, फिर जून 5 का मेंशन किया है, फिर जून 3 का मेंशन, नहीं, ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये से यहाँ ये लिखा हुआ कि इट रिप्रेजेंट सीरीज ऑफ टाइम बेस्ड ऑर्डर। इट वुड बी ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो आप इसमें कोई भी टाइम इंटरवल ले सकते हैं। इट इज एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट टाइम ऑफ सक्सेसिव इंटरवल। तो नॉर्मली जो डेटा होता है वो दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूस नेचर का होता है। तो टाइम में जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट का होता है। अब कंटिन्यूस में डेटा जो होता है ना उसमें डेसिमल्स भी आ जाते हैं। तो डेसिमल्स यानी कि 1 मिनट का डेटा, 2 मिनट का डेटा, आप इससे ज्यादा नीचे कितना और जाएंगे, सेकेंड्स तक जाएंगे, तो मिली सेकेंड तक चले जाए, तो आप फिर मिली सेकेंड्स में भी बहुत नीचे, इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो यानी कि डेटा डेटा जो होता है उसमें डिस्क्रीट्स होती हैं, यानी कि होल नंबर्स में डेटा होगा, होल नंबर्स में, क्या आप यू कैन से दैट। अच्छा, तो सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ टीएसए, टीएसए मीन टाइम सीरीज एनालिसिस, इंक्लूड weather forecasting models, stock market predictions, signal processing, and control system. Since TSA involve producing the set of information in a particular sequence, this makes, सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बस, आपने कहा कि ये डाटा डिस्क्रीट होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा था सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट इंटर, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। तो जी ये आप बोले। बात मुझे, जी ये बात मुझे समझ नहीं। इट इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ अच्छा, डिस्क्रीट टाइम्स ऑफ सक्सेसिव इंटरवल। तो सक्सेसिव इंटरवल तो ये कंटिन्यूअस डाटा नहीं होगा। नहीं देखें, एक होता है, आपने वो पढ़ा है कंसेक्टिव नंबर्स, ठीक, मतलब आप देखिए यहाँ मैं बताऊँ, देखिए यहाँ से फॉर सीक्वेंस क्या होती है, कि सीक्वेंस होती है कि आपने नंबर्स को जो है ना, एक उर्दू में बोलते हैं तरतीब के साथ लिखती है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में नॉर्मली क्या होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे 1 2, यानी कि आपने यूं लिखा हुआ है कि 1, अब 1 में एक और ऐड कर दें, 1 और, तो 2 बन जाएगा, 2 में 1 और ऐड करें तो वो हो जाएगा 3। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो सक्सेसिव का मतलब होता है कि अगर पहले 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अंडरस्टैंड। तो कंटिन्यूस में ये होता है, कंटिन्यूस में ये होता है कि अब कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप 2 से 3 पे जाते हैं, तो अब 2 और 3 के बीच में डेसिमल्स भी तो है ना, 2.01, 2.001, 2.0001, 2.02, 2.002, 2.003। तो देयर आर लॉट ऑफ डेसिमल्स बिटवीन 2 and 3। बात समझ आ रही मेरी? जी सर। तो तो सर वो इस जो, तरह फिर टाइम में ऐसा नहीं होता कि आवर्स होते हैं, मिनट्स, फिर सेकंड्स, मिली सेकंड, नैनो सेकंड्स। जी वो होते हैं, लेकिन हम यूं करते हैं कि टाइम सीरीज में, कि लेट से अगर आपने मंथ का लिए है, तो फिर उसको उसको उस मंथ को आपने डेज में उस मतलब उस वाले ग्राफ के अंदर, उस एक्स एक्सिस पे फिर मंथ ही होगा, मंथ के साथ डेज नहीं आएंगे, ठीक है। कि आप कहें जी नहीं, 1 मंथ 3 days, 1 month 4 days, नॉर्मली ऐसा भी नहीं होता, ठीक। बात समझ आ रही मेरी आपको? सर अगर हम ऑडियो फाइल्स लेते हैं जस्ट 20 मिनट्स की, तो उसमें तो हम मिली सेकंड्स में भी जा रहे होंगे ना, कि ऑडियो की जो वेव्स है वो सेकंड्स को भी कवर कर रही होंगी। अच्छा, ऑडियो जो ऑडियो वाला है उस पे मैंने नहीं काम किया, तो मे बी शायद आगे आए तो उसमें एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने जो काम किया है वो आपके जो ये जो क्या बोलते हैं इस डेटा को, इस पे काम किया, तो उसमें ये इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर, आप कंटिन्यू करें। तो अगर अगर ऑडियो को अगर वो जस्ट उसकी एग्जांपल होगी तो उसको देख के मैं आई विल बी बेटर इन पोजीशन टू एक्सप्लेन, तो राइट नाउ, ठीक है। तो जी आप चलते हैं, ये देखें,
तो ये हमने इसकी इसकी जो एप्लीकेशन है, देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशन जो इसने बताई कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, उसका उसके मॉडल में यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड control systems. Since TSA involves producing the set of information in a particular sequence, एक सीक्वेंस में आएगा कि जैसे कि आपने लिखा ना मंथ है तो फर्स्ट मंथ, फिर सेकंड मंथ, फिर थर्ड मंथ। दिस मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्पेशियल एंड अदर एनालिसिस। तो स्पेशियल एनालिसिस, स्पेशियल डेटा क्या होता है, बहुत किसी को पता है? Anyone knows spatial data? अच्छा, इसको आगे देखते हैं। We could predict the future. अच्छा, अब हमने स्टडी किया कि टाइम सीरीज इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। प्रिडिक्शन में और फोरकास्टिंग में यूज होता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास ना कुछ मॉडल्स हैं जो हम यूज करते हैं। वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो हम यूज करते हैं? तो उनके नाम है ARMA, ARMA एंड ARIMA। तो इसको बोलते हैं AR मॉडल, ऑटो रिग्रेसिव, ठीक है। MA मूविंग एवरेज, आर्मा ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज। अब इन दोनों को मिला दें, इनको कंबाइन करें तो आर्मा बन जाता है। फिर एक और मॉडल है उसके अंदर, ये इन्होंने अरीमा। तो अब इसमें आई आई लेट मी सी के आई का क्या मीनिंग है। अच्छा, इन दिस आर्टिकल वी विल डिकोडिंग टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर यू। अच्छा, व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि हम इसको जो पढ़ेंगे तो हमें क्या अचीव होगा। तो लेट्स सी दैट। वी विल डिस्कस इन डिटेल TSA ऑब्जेक्टिव्स। तो assumptions एंड components, तो इसमें कौन कौन सी assumptions लगाएं। यू नो दैट कि जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो उसमें हमें कुछ assumptions लगानी पड़ती हैं, यानी कुछ चीजें हमें अज्यूम करनी पड़ती हैं कि भाई इस तरह से चीज होगी तो ये आंसर वैलिड होगा, इस मॉडल का आंसर वैलिड आएगा। तो वो हमें हमेशा assumptions यूज करनी पड़ती हैं। तो फिर हर मॉडल की अपनी assumptions हैं, वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड कंपोनेंट्स, तो क्या क्या चीजें इसमें यूज होती हैं, दैट इज। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेटा एनालिसिस। कि टाइम सीरीज में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज चेक करते हैं कि वेदर इट इज स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये स्टेशनरी है कि नहीं। तो ये चीज हम आगे देखेंगे कि स्टेशनरी या स्टेशनैरिटी टाइम सीरीज के अंदर क्या चीज होती है, और ये इस टाइम सीरीज को डिफरेंट बनाती है बाकी एनालिसिस से। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे कि स्टेशनरी या स्टेशनैरिटी इन टाइम सीरीज क्या होती है। We will look at TSA algorithm. Finally, we will look at specific use cases in Python. So this article was published as a part of Data Science blogathon. जी, अब इसका देखते हैं, what is time series analysis? Let's see that. In simple term, time series forecasting uses historical and current data to predict future value over a period or at a specific point in the future. तो ये भी हमने पढ़ा ना कि टाइम सीरीज का जो बेसिक पर्पस है वो फोरकास्टिंग है, प्रिडिक्शन है, ठीक। अब प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पास्ट डेटा को यूज करते हैं। लेकिन वो डेटा जिसमें पास्ट के साथ प्रेजेंट और डेटा भी हो, उसकी फोरकास्टिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए अगर आपने प्योर पास्ट डेटा यूज किया, हो एक बंदा पास्ट के साथ प्रेजेंट वाला यूज कर रहा है, तो जो पास्ट और प्रेजेंट मिक्स करके यूज कर रहा है, दैट इज वैलिड, दैट इज मोस्ट ट्रस्ट वर्दी एनालिसिस फोरकास्टिंग। तो बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा वी कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, गाइड बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड अंडरस्टैंड फ्यूचर ट्रेंड्स। तो ये नॉर्मली जो जितने भी एनालिसिस होते हैं, तो उसमें देखिए नॉर्मली हम जब भी डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस डेटा एनालिसिस के दो पर्पस होते हैं। एक तो हमने उसमें एस्टिमेशन करनी होती है, और दूसरा हमने प्रिडिक्शन करनी होती है। तो हर डेटा एनालिसिस के अंदर ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं वो सिर्फ एस्टिमेशन करते हैं, फोरकास्टिंग, उनकी फोरकास्टिंग अच्छी नहीं होती।
और कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो फोरकास्टिंग में तो अच्छे होते हैं, एस्टिमेशन में अच्छे नहीं होते। तो फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन के लिए टाइम सीरीज का जो है एनालिसिस वो ज्यादा वैलिड है, वो होता ही उसमें एस्टिमेशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बट एनी हाउ प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग इज गुड इन टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेसिक पर्पस क्या होता है प्रिडिक्शन का, वो आपने यहाँ लिखा हुआ है कि हमने कोई आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, आपने देखना है कि भाई फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, उस अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ट्रेंड आपने अपने कंपनी के डिसीजंस करने हैं, आपने कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को बताना है भाई भाई यूं रिसोर्सेज को यूं यूज करें, आगे ये होने वाला है। ठीक है? तो ये दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। यानी एक तरह से आप वी शुड नॉट से बट आप नजूमी बन जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है? तो आप देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टाइम सीरीज वर्क्स and what factors affect a certain variable at different points in time. So this is very very important कि आपने देखना है कि टाइम सीरीज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि हमने टाइम सीरीज को जब भी शुरू करना है उसमें चेक करना है कि वो स्टेशनरी है कि नहीं है। तो भाई हमने नोट करना है भाई वो अगर स्टेशनरी नहीं है तो क्यों स्टेशनरी नहीं है, उसको क्या कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं कि वो डेटा, क्योंकि हमें टाइम सीरीज एनालिसिस में डेटा को स्टेशनरी, हमें डेटा स्टेशनरी चाहिए होता है, वी नीड स्टेशनरी डेटा। तो व्हाई वी आर नॉट गेटिंग स्टेशनरी डेटा, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द टाइम सीरीज and those factors are not making the data stationary। तो ये हम नोट करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन टाइम सीरीज। तो सबसे मुश्किल काम यही है कि भाई फैक्टर्स कौन से हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस विल प्रोवाइड द consequences and insights of the given data sets feature that change over time। तो वो हम पे चेक करेंगे कि जो उसके फीचर्स में चेंज आ रही है टाइम विद पैसेज ऑफ टाइम, वो हम नोट करेंगे। सपोर्टिंग to drive the predicting the future values of the time series variable। This is very easy। Assumptions, there is only one assumption in TSA which is stationary। देखा मैं आपसे I was telling you, keep on telling you that this is one of the important assumption in time series, that it should be stationary, which mean अब इसका क्या, अच्छा stationary का क्या meaning, let's see that। which means that the origin of the time does not affect the properties of the process under the statistical of factors। अच्छा इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, अभी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगी। तो जब ये आगे एक्सप्लेन करेगा चूंकि डिटेल से करेगा, उस डिटेल में हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि दोबारा देखेंगे कि स्टेशनरी का मीनिंग क्या है। तो दोबारा लेट मी रीड अगेन। स्टेशनरी मीन that the origin of the time does not affect the properties of, कि जो टाइम का जो ओरिजिन है वो जो प्रॉपर्टीज है ना उसकी, जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसका मीन होता है, उसका वेरिएंस होता है, और एक और चीज भी होती है कोवेरिएंस, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे जैसे आप टाइम के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, इन स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि टाइम आगे जा रहा है तो उसका मीन भी चेंज हो रहा है, उसका वेरिएंस भी चेंज हो रहा है। तो अभी लेट अस कन्फाइन मीन एंड वेरिएंस, को वेरिएंस को बाद में देख लेंगे। तो ये वेरिएंस में और उसकी जो मीन है उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए विद पैसेज ऑफ टाइम, वो सेम रहना चाहिए। अगर मीन और वेरिएंस सेम रहता है विद पैसेज ऑफ टाइम तो वो डेटा स्टेशनरी। तो ये हम देखेंगे आगे कि ये चेक कैसे करते हैं कि डेटा स्टेशनरी नहीं है, फिर उसको स्टेशनरी बनाते कैसे हैं, ये हम सारा कुछ इसके अंदर देखेंगे। हाउ टू एनालाइज टाइम सीरीज। तो गाइस आपको मेरी आवाज आ रही है ना, आर यू अटेंटिव? जी सर। ओके तो आप चलते हैं हाउ टू एनालाइज टाइम। अब हम वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन कि करते क्या हैं। तो टू परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस we have to follow the following steps। तो पहला काम क्या है, collecting the data and cleaning it। obviously ये तो सब सारे डेटा एनालिसिस में ये स्टेप हम करते ही करते हैं। तो सेकंड स्टेप जो हमेशा हर डेटा एनालिसिस में हम करते हैं
preparing visualization with respect to time versus key features। तो ये हम करते हैं, ये तो हर डेटा एनालिसिस में करते हैं कि शूट पे जो इनिशियल स्टेप होता है जिसको वो क्या बोलते हैं पति डेटा अभी मुझे वो क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लोरेशन, अभी मुझे स्किप हो रहा है आगे। तो आपने उसको विजुलाइज करके देखना है कि भाई उसके अंदर वो ग्राफ वो चार्ट में या ग्राफ में नजर कैसे आ रहा है, तो उससे काफी आपको अच्छा आइडिया हो जाता है कि डेटा कैसे मूव कर रहा है, वो स्टेशनरी है कि नहीं है, और उसकी अंदर हमें क्या कुछ करना है। बट इफ वी गेट ए बर्ड आई व्यू इन अवर डेटा विजुलाइजेशन, तो ऑब्जर्विंग, फिर इसके अंदर डेटा विजुअलाइजेशन में ये भी हेल्प करता है कि अगर आपने कोई हाइपोथेसिस बनाना है तो किस तरह का हाइपोथेसिस आपको बनाना चाहिए। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। मतलब आपको बताता है कि कोई क्वेश्चन बनाना है आपका, तो किस तरह क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, ऑब्जर्विंग द स्टेशनरिटी ऑफ द, तो विजुअलाइजेशन के बाद अगला काम हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे, विजुअलाइजेशन से हमें आइडिया हो जाएगा कि डेटा स्टेशनरी है कि नहीं है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसकी डेटा स्टेशनरिटी को भी चेक करेंगे, एक तो ये चेक करेंगे, फिर देन डेवलपिंग चार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर। तो अब चार्ट्स बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसकी मतलब फर्दर उसको हम उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वंस इट इज, जब ये स्टेशनरी हो जाता है या जो भी है वट एवर द केस, कुछ टाइम सीरीज में कुछ मॉडर्न मॉडल्स ऐसे भी हैं जिसमें हमें डेटा को स्टेशनरी करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं कि आपको डेटा को स्टेशनरी करने की जरूरत नहीं है, नॉन स्टेशनरी डेटा को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक वो वाले मॉडल्स यहाँ पर डिस्कस नहीं होंगे। तो अभी हमें यही सपोज कर लेना चाहिए कि हमें डेटा को स्टेशनरी बनाना है। ठीक है, वो हम देखें। अब कौन कौन से मॉडल्स हैं ये अभी हमने डिस्कस कर लिए थे। ये दीज आर द वेरी पॉपुलर मॉडल्स, AR, MA, ARMA एंड अरीमा। तो आर्मा एंड अरीमा, तो आर्मा एंड अरीमा आर मिक्सचर ऑफ AR एंड MA। AR और MA आर सिंपलेस्ट मॉडल। समझने के लिए, स्टडी करने के लिए पहले हमें AR और MA पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर हम आर्मा और अरीमा। बट आजकल कुछ और मॉडल्स भी हैं इनके अलावा। ये जरा ये क्लासिकल मॉडल्स हैं। आजकल कुछ मॉडर्न मॉडल्स हैं जो जिसमें मशीन लर्निंग की मशीन जो मॉडर्न मशीन लर्निंग से इन्वेंट हुए हैं, तो वो फिर हम देखेंगे। जिसमें आगे इसमें आएगा मेरे ख्याल में, जिसमें एक बहुत पॉपुलर मॉडल है फेसबुक ने बनाया, उसका नाम प्रॉफिट है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, फिर वंस यू हैव मॉडल द डेटा, आपने टाइम सीरीज को मॉडल बना दिया, फिर उस मॉडल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्शन करें। वो मॉडल हमें बताएगा कि भाई अगर ये टाइम होगा तो क्या वैल्यू होगी। तो उस पर क्या करें, एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम द प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन जब आ जाएंगी तो उस प्रेडिक्शन से हम फिर इनसाइट्स बनाएंगे। भाई आप मतलब ये दिस इज नॉट एनफ कि आपने प्रेडिक्शन कर दी है, भाई इस प्रेडिक्शन का क्या इफेक्ट आएगा। दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग, एंड स्टोरी टेलिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डेटा साइंस। और यही हर बंदा इसमें लैक कर रहा होता है। इधर तभी बोलते हैं ना कि फॉर स्टोरी टेलिंग यू शुड हैव ए डोमेन नॉलेज। तो डोमेन नॉलेज होगा, आप स्टोरी टेलिंग बताएंगे, बाकी काम तो सारे कर लेते हैं। तो वी विल सी दैट आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम सीरीज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, क्यों करते हैं टाइम सीरीज। भाई कोई आप टाइम सीरीज के आप डेटा ले लें, मतलब आपने एक वेदर का डेटा ले लिया, वो मतलब जून के मंथ में वेदर का डेटा ले लिया, और जून के मंथ में आपने आइसक्रीम की जो सेल है वो ले लिए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों के अंदर टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम है, आप दोनों में से टाइम निकाल दें, और वेदर का डेटा और सेल का डेटा एक को एक्स एक्सिस पे ले लें और एक को वाई पे ले लें, उसको उसको एनालिसिस कर लें। तो आपने टाइम को निकाल दिया ना बीच में से बाहर। आपने सिर्फ वेदर का डेटा लिया और वो दूसरा ले लिया सेल्स का। सेल्स और वेदर को आप ग्राफ बनाएं तो उसमें टाइम फैक्टर होगा ही नहीं, आपको एक्स एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे टाइम ही नहीं है। तो आप ये वाला एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताना ये चाहता है कि भाई टाइम सीरीज करने की क्या, टाइम सीरीज की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लेके एनालिसिस करते हैं। दिस इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम। हम अदरवाइज हम टाइम को निकाल के भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो TSA इज द बैकबोन ऑफ प्रेडिक्शन। पहली बात तो ये है ना कि वो जो मैंने आपको बोला कि आप टाइम को निकाल दें और फिर एनालिसिस करें, तो वो जो मॉडल, उससे जो मॉडल बनेगा उसमें प्रिडिक्शन इतनी वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं है। तो टाइम सीरीज जो है ना वो बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए, तो इसलिए हम टाइम सीरीज को यूज करते हैं। तो प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस स्पेसिफिक टू टाइम बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो देखिए कौन कौन सी है,
analyzing the historical data set and its pattern, understanding and matching the current situation with pattern derived from the previous value. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। हम हमारे माइंड में तो बस ये आ रहा है कि भाई हम करंट डेटा ले रहे हैं और पास डेटा ले रहे हैं, शायद ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप अगर करंट डेटा आप मतलब डेटा ले रहे हैं, तो सपोज आपने जून का डेटा लिया है, ठीक है, और आप ये देखना चाहते हैं कि 25 जून को जो वैल्यू है इस पे जो जून 5 है, जून 5 की जो वैल्यू है वो जून 25 की वैल्यू पे तो इफेक्ट तो नहीं डाल रही। अगर डाल रही है, इसका मतलब है कि जून 25 की जो वैल्यू है उस पे पास्ट वैल्यू जो कि जून 5 है वो इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, उसका कोई लिंकेज है उसके साथ, तो ये भी हम चेक करते हैं टाइम सीरीज के अंदर। ठीक है, कि जो अभी जो करंट डेटा है, जो भी डेटा चल रहा है, उसका उसी डेटा में पिछली कोई वैल्यू उस पर इफेक्ट तो नहीं डाल रही। इसको हम लैगिंग बोलते हैं, ये हम देखेंगे बाद में। अच्छा, ओके। एंड अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स और understanding the factor or factors influencing certain variable in different periods. तो ये भी हम चेक करेंगे कैसे वेरिएबल एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो we will see that. With the help of time series, we can prepare numerous time-based analysis and results. तो वो हम देखेंगे कौन कौन से वो जो है देखेंगे। अच्छा, व्हाट्स दैट जी, आप देखेंगे, देखेंगे with the help of time series we can prepare numerous time based analysis and तो कौन कौन से टाइम बेस्ड एनालिसिस हैं वो देखें, वो ये लिखी है उसमें। तो क्या करते हैं, टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग करते हैं। व्हाट इज फोरकास्टिंग? प्रिडिक्टिंग एनी वैल्यू फॉर द फ्यूचर। अब आपके पास डेटा तो कंप्लीट, आप तो इनफाइनाइट डेटा तो नहीं रख सकते ना, कि आप डेटा उसके अंदर वो एक तो होता है कि रियल टाइम डेटा होता है उसमें भी, बट एनी हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा, अब जून का डेटा है 25 तक है, तो आपने 25 का डेटा का टाइम सीरीज किया। अब चाहते हैं यार डेटा तो 26 जून का डेटा तो नहीं है, लेकिन चलो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो वो हम फिर प्रिडिक्शन करते हैं। सेगमेंटेशंस, ग्रुपिंग सिमिलर items together, classification, classifying a set of items into given classes, descriptive analysis, analysis of a given data set to find out what is there in it, and intervention analysis, effect of changing a given variable on an outcome. ये भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरवेंशन में क्या करते हैं कि यार ये जो डेटा हमने लिया, इसमें अगर इस जगह पर अगर हम वैल्यू चेंज कर दें तो फिर हमारे एनालिसिस पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि आपने वो ना हमारी जो किसी भी कंट्री में ना उसकी जो भी किसी भी कंट्री का जो हमारे कंट्री में कौन है, स्टेट बैंक है, बाकी अमेरिका में वो उसको रिजर्व बैंक बोलते हैं। तो डिफरेंट जो बड़े बड़े बैंक का हेड होता है, जैसे स्टेट बैंक है, तो ये स्टेट बैंक में ये करते हैं उसमें ना, जैसे कि देयर इज ए मॉनेटरी पॉलिसी कि अगर हम मनी सप्लाई में ये इतनी चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट, इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, फ्यूचर में क्या इफेक्ट आएगा, इसको बोलते हैं इंटरवेंशन। और फिर कुछ बैंक्स इंटरवीन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अगर करेंसी की वैल्यू कुछ ज्यादा ही ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, तो वो जो सेंट्रल बैंक होता है वो फिर इंटरवीन करता है, लेकिन उससे पहले वो एनालिसिस भी करता है कि यार अगर मैं इंटरवीन कर दूंगा इससे क्या इफेक्ट्स आएंगे, तो वो फिर इफेक्ट, तो दिस इज वन ऑफ द पावरफुल रिजल्ट इन टाइम सीरीज एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो खैर हम ये इंटरवेंशन बाकी एनालिसिस में भी करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर इन टाइम सीरीज एनालिसिस। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। अच्छा, टाइम सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जब उसके डेटा में क्या, दिस इज नो इट इज टेक्निकल। अब हम टेक्निकल साइड्स में जा रहे हैं कि डेटा के अंदर क्या क्या उस टाइम सीरीज डेटा में क्या चीजें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं। ठीक है, तो लेट्स लुक एट वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। एक उसमें हम ट्रेंड देखते हैं, फिर सीजनैलिटी देखते हैं, फिर हम सिक्लिकल देखते हैं और इरेगुलरिटी देखते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन, यहीं तक है ना, ओके। तो ट्रेंड क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। इन विच देयर इज नो फिक्स्ड इंटरवल एंड एनी डाइवर्जेंस within the given data set is a continuous timeline.
द ट्रेंड वुड बी नेगेटिव। एंड तो इसमें हम ट्रेंड में क्या करते हैं, हम पूरे डेटा की ओवरऑल उसको देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे वो हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं ना, तो दैट इज ए काइंड ऑफ ट्रेंड कह सकते हैं, ठीक है, कि आप कहेंगे कि ओवरऑल डेटा कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। तो लेट मी सी दिस अगेन, ये लास्ट लाइन पढ़ते हैं, द ट्रेंड वुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव और नल। तो अगर हम चूंकि जो टाइम सीरीज डेटा होता है बिल्कुल बाकी डेटा एनालिसिस की तरह, ये मैथमेटिकल डेटा नहीं होता। जैसे मैथ में आपने डेटा को ना पॉइंट्स को ड्रॉ करें तो या तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी या फिर एक कर्व बन जाएगी और बड़ी परफेक्ट कर्व बनेगी, बड़ी परफेक्ट किस्म की स्ट्रेट, सारा डेटा उस लाइन के ऊपर होगा या उस कर्व के ऊपर होगा। तो हमारे जो डेटा एनालिसिस होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डेटा स्कैटर्ड होता है। तो उस स्कैटर्ड डेटा से हमें आइडिया नहीं हो रहा था कि भाई ये ओवरऑल ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो फिर हम ट्रेंड से चेक करते हैं कि भाई ओवरऑल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ट्रेंड के एनालिसिस। तो ये समझें कि ट्रेंड हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म सिचुएशन को देख रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसी मूवमेंट हो रही है। फिर सीजनैलिटी है, तो एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। तो ट्रेंड जो होता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। फिर शॉर्ट टर्म में हम सीजनैलिटी यूज करते हैं कि सीजनली क्या इफेक्ट आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं, ईद होती है, तो हर ईद के ऊपर सेल्स, कुछ आइटम्स की सेल्स इंक्रीज हो जाती है और हर दफा ईद पे ऐसा ही हो रहा होता है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ सीजनैलिटी, ठीक है। ये हम चेक करते हैं। तो लेट्स सी, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसने। सीजनैलिटी क्या है, इन विच रेगुलर और फिक्स्ड इंटरवल शिफ्ट्स विद इन द डेटा सेट इन ए कंटिन्यूस टाइम लाइन, ठीक है। तो कुछ अच्छा ओके, वुड बी बेल कर्व और शॉर्ट। तो उसमें हम देखेंगे एक हमें हमेशा एक पैटर्न नजर आएगा, तो वो पैटर्न हमेशा उसी फिक्स टाइम इंटरवल में हमें नजर आ रहा होगा। तो हम देखेंगे वो क्या पैटर्न है। उसमें इसे लिखा है कि बेल कर्व बन जाती है, या इसको हम आगे देखेंगे। साइक्लिकल क्या है, तो साइक्लिक अच्छा कुछ डेटा ऐसे होते हैं वो साइक्लिकल नेचर में होते हैं। साइक्लिकल नेचर में होता है कि एक टाइम में वो ऊपर, उसमें ट्रेंड ऊपर होगा, ट्रेंड वो मतलब वो जो वैल्यूज है ऊपर जा रही होंगी, फिर एक खास इंटरवल में नीचे जा रही है। जैसे ना जैसे पहाड़ियां नहीं बनती हैं, पहले ऊपर पहाड़ी जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे। तो ये उसको बोलते हैं साइक्लिकल नेचर ऑफ द डे, ठीक है। साइकिल्स बनते हैं। तो हमारे यहाँ पर ना कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं वो साइक्लिकल होते हैं। जैसे आइसक्रीम है, उसकी सेल्स ये जो वार्म सीजन होता है, हॉट सीजन में उसकी वो सेल्स इंक्रीज हो जाती है, विंटर में डिक्रीज होती है, फिर समर आएगा, फिर इंक्रीज, विंटर में फिर decrease। तो साइक्लिकल नेचर है इसकी, ठीक है। तो इन विच देयर इज नो फिक्स इंटरवल, अनसर्टेनिटी और मूवमेंट एंड इट्स पैटर्न। अच्छा ये भी हम देखते हैं। इरेगुलरिटी, अच्छा इरेगुलरिटी वो होती है जो इन तीन के अंदर फॉल नहीं करती। देखिए हर डेटा में ट्रेंड होगा, सीजनैलिटी और साइक्लिकल चीजें हमें मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज ऐसी होती है तो और इसमें प्रिडिक्शन करना इजी होती है। ट्रेंड में भी हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, सीजनैलिटी में भी, साइक्लिकल, ये हमें हेल्प करती हैं प्रिडिक्शन में। एंड ये जो इरेगुलरिटी होती है, ये वो चीजें होती हैं, ये दीज आर द इवेंट्स जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी ये बिल्कुल एक्सीडेंटली हो जाती हैं। एकदम जलजला आ गया, हमें तो नहीं पता ना जलजला कब आएगा, ठीक है। कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो जाता है, जैसे जापान के अंदर सुनामी आ गया, तो वो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनको बोलते हैं इरेगुलर। लेट मी रीड दिस। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, events and scenarios and spikes in the short times। तो ये जो इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं जिनका हमें नॉर्मली, जो कि हमारे डेटा के पैटर्न के अंदर फॉल नहीं करते, यानी ये उस पैटर्न को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उससे डेटा में क्या होता है, अगर कोई चीज इरेगुलर आ जाती है तो आपके डेटा में ना एक बिल्कुल उसमें ना स्पाइक आ जाएगी। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे डेटा नॉर्मली ना एक खास रेंज में ऊपर नीचे मूव कर रहा है, जैसे भी वट एवर केस। लेकिन जब भी कोई इरेगुलरिटी होगी तो या तो एक बहुत नीचे चला जाएगा या बहुत ऊपर चला जाएगा। तो जिसको हम कुछ लोग आउटलायर्स भी कहते हैं, ठीक है। आउटलायर्स हो जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं उसके अंदर। तो ये चीजें एक्सट्रीम वैल्यूज, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनकी एक रीजन इरेगुलर इवेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड आ जाए। जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी मूव कर रही थी, एकदम वो 2005 में जलजला आ गया,
तो इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा एक ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट आया, स्पाइक, एक डाउनवर्ड स्पाइक आ गई। तो दीज आर द इरेगुलर इवेंट्स। इसके लिए भी हमारे पास मॉडल्स हैं, तो आई थिंक वो यहाँ पर डिस्कस नहीं होंगे, बट वी शुड नो दैट कि कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि इरेगुलर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो दिस इज द चार्ट जिसमें इसने ये देखें, अब इस चार्ट में हम जरा देखते हैं तो हमें अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये इसने यहाँ ग्राफ्स बनाए हुए हैं, तो दिस विल गिव अस गुड विजुअलाइजेशन। लेट मी जूम इट। ये देखें जी, लेट्स सी दिस। तो देखें जी यहां से, तो अब ये बता रहा है कि टाइम ऊपर देखें, ट्रेंड है, सीजनैलिटी है, सिक्लिकल है और इरेगुलरिटी है। ठीक है, तो अब टाइम को देखें। अच्छा, टाइम देखें कि ट्रेंड, जो ट्रेंड होता है उसमें टाइम क्या होता है, फिक्स टाइम, एक टाइम इंटरवल होगा, ले लेंगे हम कि भाई पूरे साल का बता दो, इस मंथ का बता दो क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो एक ओवरऑल पिक्चर होती है, लेकिन वो ओवरऑल पिक्चर एक फिक्स टाइम हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे भाई ये एक मतलब हमारा पूरा जो डेटा है वो एक साल का है, तो अब हम कहेंगे यार चलो यार अभी मतलब एक ओवरऑल पिक्चर लेंगे, उसमें एक टाइम फिक्स्ड होगा। और सीजनैलिटी में भी हम एक टाइम फिक्स होता है उसके अंदर, क्योंकि वो जो सीजन होता है वो एक फिक्स टाइम के अंदर होता है, ये नहीं होता है कि नॉर्मली वो एक फिक्स टाइम में हो रहा होता है। इसलिए सीजनैलिटी में भी जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स इंटरवल होता है। सिक्लिकल में नो फिक्स टाइम इंटरवल। ठीक, तो नॉर्मली वैसे तो हमारे माइंड में आता है कि इसमें टाइम फिक्स्ड होगा कि भाई साइकिल ऊपर जा रहा है फिर नहीं, तो नॉर्मली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि वो जो साइकिल ऊपर साइकिल गया है, अगर वो साइकिल आपका जनवरी से जून तक का बन रहा है तो अगले साल भी ये इसी में होगा ना, जरूरी नहीं। तो अच्छा, इरेगुलरिटी ऑब्वियसली वो तो हमें इसका नाम से ही पता है, नॉट फिक्स टाइम इंटरवल। अच्छा, ड्यूरेशन कितनी होती है ट्रेंड की, तो आपको मैंने बताया कि ये लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं, तो लेकिन एक ओवरऑल ये ओवरऑल पिक्चर देगा। सीजनैलिटी शॉर्ट टर्म होती है, साइक्लिकल दोनों नेचर का हो सकता है। साइकिल्स जो होते हैं वो आप डेटा जब एनालिसिस करेंगे तो बड़े डेटा सेट के ऊपर एक मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल में भी साइकिल बन रहे होते हैं, और उन बड़े बड़े साइकिल्स के अंदर छोटे छोटे साइकिल्स भी बन रहे होते हैं। तो इस तरह ना हम कह सकते हैं कि जो सिक्लिकल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों नेचर के होते हैं, यानी उनमें जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एग्जिस्ट करती है। इरेगुलरिटी में जो ड्यूरेशन होती है कभी रेगुलर होती है कभी इरेगुलर, कुछ अभी हम इसको नोट करेंगे, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, तो वो हम उसको अच्छा आप देखें विजुअलाइजेशन देखें, तो ट्रेंड का आप देखें, ट्रेंड में आप देखें एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, और ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि जो डेटा है ओवरऑल जो 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 डेटा है उसका ट्रेंड अपवर्ड है, तो ट्रेंड आपको ये बता रही है। दिस इज अ शेप ऑफ द विजुअलाइजेशन। सीजनैलिटी में देखें देखें कभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर, तो जब सीजन आएगा तो ऊपर चला जाएगा, जब सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर नीचे जाएगा। तो ये देखें आप इसमें ना फ्लक्चुएशंस हो रही है सीजनैलिटी। और आप देखें साइक्लिकल भी कुछ मिलता जुलता ही है, लेकिन साइक्लिकल जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा, उसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा होता है सीजन से नॉर्मली। ठीक है, तो अच्छा आप देखें, अब लुक एट द इरेगुलरिटी, आप देखें डेटा बिल्कुल आराम मतलब नॉर्मली ऊपर नीचे हो रहा था, एकदम इसके अंदर स्पाइक आ गई है, ऊपर चला गया, उसने जंप लगा दी है, इसके अंदर एक आउटलायर आ गया। ठीक है, तो दिस इज ए काइंड ऑफ जैसे जो आपने आपकी जो हार्ट बीट्स होती हैं ईसीजी होती है, तो अगर बंदे का हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल नॉर्मल सा ग्राफ बन रहा होगा। अगर उसकी हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम है तो कभी वो एकदम ना हार्ट ऊपर स्पाइक आ जाता है, तो यू कैन सी दैट इट इज अ काइंड ऑफ ईसीजी। अच्छा, बाकी इसको हम देखते हैं नेचर वन और नेचर टू के। अच्छा चलिए इसको नेचर वन देखते हैं कि लॉन्ग ये जो ट्रेंड होता है ये ग्रेजुअल होता है। मतलब एकदम ट्रेंड एकदम चेंज नहीं होते। ठीक है, कि आप कहें जी कि आज ये चाह रहा कल कल वैल्यू ऊपर या नीचे होगी तो क्या ट्रेंड चेंज होगा, नहीं, एकदम हम नहीं, हम जरा लॉन्ग टर्म थोड़ा सा हमारा जो इंटरवल थोड़ा लंबा लेंथी होता है। अच्छा इसमें देखें, इसमें सीजनैलिटी में क्या स्विंग्स होती हैं बिटवीन अप एंड डाउन, और साइक्लिक में देखें, अब ये कंपेयर दीज टू सीजनैलिटी एंड साइक्लिक। सीजनैलिटी में क्या होंगे, स्विंग्स होंगे, अप एंड डाउन स्विंग्स होंगे, और सिक्लिकल में क्या होगा, रिपीटिंग अप एंड डाउन। ये जो अप एंड डाउन सीजन के अंदर आ रहा है इसमें पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, जरूरी पैटर्न में है। ठीक है,
लेकिन इसके अंदर ना ये और ये जरूरी नहीं है सीजन के अंदर रिपीट भी हो, लेकिन सिक्लिकल में रिपीट हो रहा होता है अप एंड डाउन। और इरेगुलरिटी में एरर्स और हाई, ये इरेगुलरिटी आने की वजह अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, और एक वजह एरर भी होता है कि आपने डेटा में कोई एरर कर दी है, उससे भी स्पाइक आ सकता है। फॉर एग्जांपल डेटा में जो वैल्यू थी वो 90 थी, आपने गलती से 9 लिख दी है, तो उससे भी स्पाइक आ जाएगा। तो ये एरर की वजह से भी स्पाइक्स आते हैं। नेचर टू, ट्रेंड जो होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। हम ट्रेंड में जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि ट्रेंड इज अपवर्ड, इट इज डाउनवर्ड। और सीजन में क्या बोलते हैं कि पैटर्न रिपीटेबल है, ठीक है, इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। और नॉट फिक्स पीरियड, सिक्लिकल में जो पीरियड है वो उसमें साइकिल तो बन रहे होते हैं रिपीटिंग, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर दफा वो उसका टाइम वो उसी जगह पर उसी टाइम में बन रहे हैं। तो साइकिल के ऊपर आप मतलब कुछ लोग कहते हैं यार पिछले साल तो इन महीनों में तो अपवर्ड ट्रेंड था, अब इन महीनों में नहीं, ये क्या मसला है, अब अपवर्ड ट्रेंड नहीं है। तो ये जो सीजन साइक्लिकल नेचर होती है, साइक्लिकल नेचर तो डेटा में होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम के ऊपर रिपीट होना। तो इरेगुलर क्या है कि शॉर्ट एंड नॉट रिपीटेबल। इरेगुलर हमेशा शॉर्ट होते हैं, आप कभी एरर करेंगे तो नॉर्मली जो एरर होता है वो किसी एक पॉइंट पे आप बंदे ने एरर किया होता है, वो रिपीट नहीं हो रहा था आपके, मतलब एक ये इट इज नॉट नेसेसरी कि एक बंदा एरर करता है तो वो हर जगह एरर कर रहा हो, किसी एक जगह से कर दियो। तो शॉर्ट एक टाइम का होता है, और वैसे भी जब जल्जला आए तो एक शॉर्ट टाइम का होता है, सुनामी भी एक शॉर्ट टाइम का होता है। तो ये इनका टाइम इंटरवल शॉर्ट है और ये रिपीट नहीं होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी। और दिस इज वन इंपॉर्टेंट। तो ट्रेंड की जो प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी है वो कैसी है, तो इसको अच्छा ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना जरा इजी होता है। एक नॉर्मल बंदा भी, एक बच्चा भी इसको आराम से, हम जैसे हम बोलते हैं ना यार ये तो बहुत इजी है, ये तो बच्चा भी कर सकता है। तो ये प्रिडिक्शन, इसकी प्रिडिक्शन जरा इजी होती है और थोड़ा लॉन्ग टर्म का होता है। और सीजनैलिटी को प्रिडिक्ट करना कहता है वो कह रहा है इट इज प्रिडिक्टेबल। सिक्लिकल को थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जैसे हमने पढ़ा ना कि भाई वो एक ही टाइम इंटरवल पे नहीं आ रहा होता, फिक्स टाइम इंटरवल। अच्छा, कभी ये भी होता है कि पहले अगर एक साइकिल अपवर्ड साइकिल जो बन रहा, अब साइकिल में जो अपवर्ड था वो 4 महीने का था, जरूरी नहीं है वो अगर उसका 5 महीने का हो जाए, 3 का हो जाए, तो ये टाइम भी चेंज कर रहा होता है, साइज भी चेंज करता है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, ठीक है। और इरेगुलर तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है। अच्छा, आप देखते हैं कि इसमें मार्केट मॉडल्स कौन कौन से, ठीक है। तो अब इसे खैर यहाँ लिखे हुए, तो इसमें देयर इज नथिंग मेंशन हियर, तो उसको हम बाद में देख लेते हैं, ठीक। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी साइड? आई थिंक लेट मी टेक ब्रेक नाउ। Wonderful session, sir. I am learning a lot from you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो शुड आई प्रोसीड, आगे चले? बिल्कुल स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नहीं है तो सर प्रोसीड करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि ये चीजें आपने करनी है तो बेहतर है कि जितनी जल्दी कैरियर में हो जाए उतनी जल्दी पॉसिबल है। तो इसलिए इन सेशंस को क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली फोकस्ड होके लिया करें ताकि आप कैरियर में आगे जा सकें। तो जी सर, कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट देखें इसमें क्या लिखा हो, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ टाइम सीरीज। जी, अब तो डेफिनेटली जब भी हमने स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हम अजम्पशंस, हर हम इसको मॉडलिंग कहते हैं ना, ये जो डेटा एनालिसिस में मॉडल्स को बनाते हैं, तो कुछ लोग मॉडलिंग का वर्ड भी यूज करते हैं। अब इसमें हम टाइम, चूंकि टाइम फैक्टर को यूज कर रहे हैं, तो हम टाइम सीरीज मॉडलिंग कह सकते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो भी मॉडल्स आप बनाएंगे उसमें कुछ अजम्पशंस होंगी, क्योंकि मॉडल जो होता है वो रियल लाइफ सिचुएशन को रिप्रेजेंट तो कर रहा होता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो कुछ assumptions होती हैं। तो अब इसमें, लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें limitations हम देख लेते हैं क्या है, कि टाइम सीरीज हैज ए बिलो मेंशन्ड limitations. we have to we have to take care of those during our data analysis. तो ये क्या limitations हैं? So let's check one by one. So see this, similar to other models. अच्छा, the missing values are not supported by टाइम सीरीज। तो मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करेंगे,
तो वो हम इसको देखेंगे कि ये TSA कैसे इसको हैंडल करता है। वो लेकिन राइट नाउ ये कह रहा है कि द मिसिंग वैल्यूज आर नॉट सपोर्टेड बाय, तो इसमें मिसिंग वैल्यू की सपोर्ट हमें अवेलेबल नहीं है, बट वी विल सी दैट मिसिंग वैल्यू जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो वैल्यू मिस। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिसिंग वैल्यूज, और कुछ लोग कहते हैं कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करें। तो कुछ लोग कहते हैं, जिसमें जो नए लोग होते हैं, पहले मैं भी यही कहता था कि भाई वहां पर जीरो लगा, कि आप पुट जीरो ओवर देयर, तो वो वहां किस तरह डेटा, क्योंकि अगर मिसिंग वैल्यू होगी तो मैं एनालिसिस करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वहां वैल्यू ही कोई नहीं है। तो जो वैल्यू नहीं है तो वहां ग्राफ में ब्रेक आ सकता है, वो ब्रेक होगा, वहां पर ना गैप है, जैसे मैथ्स में होता है कि अगर वैल्यू नहीं है तो वहां ग्राफ में ब्रेक आ जाता है। तो हम कुछ लोग कहते हैं आप जीरो पुट कर दें, तो बट वी शुड रिमेंबर दैट जीरो इज नॉट ए मिसिंग वैल्यू, जीरो इज ए वैल्यू। जैसे एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम्स हो रहे हैं, एक स्टूडेंट है वो एग्जाम में आ गया है और उसने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, तो वो जीरो, उसको जीरो नंबर मिलेगा। एक स्टूडेंट है वो पेपर में अपीयर ही नहीं हुआ, आया ही नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मली उसको जीरो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एब्सेंट है, ये यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक, उसको हमने जज ही नहीं कर सके, ठीक। तो देख, आप आपने सर्वे किया है, आप सर्वे में किसी घर में गए हैं, तो आपने पूछा आपके मतलब उसको कुछ आपने डेटा लिया कि यहाँ पर कितने बंदे हैं, तो उसने बताया हमारे पास 5 बंदे हैं, ठीक है। या किसी ने कहा कि हमारा इस घर में कोई एम्प्टी है, घर खाली है, और एक जगह गया तो वो वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ठीक है। तो मतलब लाइक दिस ना, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड मिसिंग। अच्छा, ये एक हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर आएगी मिसिंग वैल्यूज की। द डेटा पॉइंट्स मस्ट बी लीनियर इन देयर रिलेशनशिप, ठीक है। ये लीनियरिटी क्या है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लीनियरिटी, ठीक है। तो अगर आप देखें, जो आप हम जब हम टाइम वो जो कोरिलेशन निकालते हैं, तो उसको बोलते स्पेयरमैन कोरिलेशन, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन, हम उसमें वर्ड लीनियर बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो लीनियरिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, कि तो ये हम इसको डिटेल से देखें, जो कोरिलेशन भी हम करते हैं वो भी, उसको भी हम बोलते हैं दिस इज लीनियर कोरिलेशन, उसका कंप्लीट नाम द डेट। अच्छा, अब नॉर्मली ये तो पहले पढ़ लेते हैं, लेट्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आर मैंडेटरी, सो दे आर देयर आर ए लिटिल सॉरी दे आर ए लिटिल एक्सपेंसिव। तो अच्छा, समटाइम ये होता है कि सपोज डेटा लीनियर नहीं, ठीक है। आप जो डेटा, जब हम डेटा, हमने क्या बोला कि हम जब डेटा को लेते हैं तो हम उसको विजुलाइज करते हैं, तो विजुलाइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑफ दिस टाइम सीरीज इन। तो वो विजुलाइजेशन हमें बता देती है कि डेटा लीनियर है कि नहीं। अब हम क्यों लीनियर के अंदर इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो हमारे एनालिसिस है, जिसमें कोरिलेशन को भी हम यूज करते हैं, वो बेसिकली बनी ही लीनियर डेटा के लिए, हम उसको कहते हैं दिस इज लीनियर कोरिलेशन। तो जब वो लीनियर कोरिलेशन चेक करती है और डेटा हमारा लीनियर नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, कि हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांस का मतलब होता है कि चेंज करना, फॉर्म, शेप, उसकी शेप को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम फिर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स यूज करते हैं कि वो डेटा जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये थोड़ा सा कुछ लोगों को थोड़ा इसमें टाइम लगता है इसको फुली ग्रैस्प करने के अंदर, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। एंड देन मॉडल्स मोस्टली वर्क इन यूनी वेरिएबल डेटा। हाँ, ये प्रिडिक्शन है। जो जो आपने देखा, हमने क्या बोला कि टाइम सीरीज हमें क्या हेल्प करती है, प्रिडिक्शन में हेल्प करती है। तो प्रिडिक्शन कोई इजी काम नहीं है, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं वो यूनिवेरिएट डेटा, यानी कि यूनिवेरिएट, एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें हमारी प्रिडिक्शन अच्छी होती है टू सम एक्सटेंट। वैसे तो प्रिडिक्शन एक बहुत बड़ा आर्ट है, हर बंदा नहीं कर सकता, थोड़ा इसमें आपको उसका डोमेन नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होगा, तो आप अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और इसलिए हर बंदा प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, स्पेशली आप देखें कि अगर आपका इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ठीक है। तो नहीं, लेकिन अगर आप उसमें वेरिएबल मल्टीवेरिएट में आ जाएं, तो फिर तो प्रिडिक्शन बहुत हार्ड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो यूनिवेरिएट तक वो कहते हैं कि ठीक है, बाकी मोस्टली वर्क ऑन यूनिवेरिएट, ठीक है। तो चले आगे थोड़ा सा आई थिंक कंक्लूड कर दें यहाँ पर, क्योंकि वी हैव 53 मिनट्स और कुछ जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, जी सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट सेशन।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो क्या कहते हैं, और इसमें से काफी सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मुझे समझ आई होंगी, बच्चों को नहीं समझ आई होंगी। तो माशाल्लाह आपको क्या कहते हैं कि अपना बड़ा जबरदस्त पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल लेक्चर। मैं आपको ये बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल सिलिकॉन वैली के लेवल का लेक्चर। कोई भी बंदा सुनेगा तो उन्हें पता चलेगा कि सर जुल्फकार को टॉपिक पे ग्रिप है और इन्हें पढ़ाना भी आता है। तो यानी कि मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। इट वाज सच अ वंडरफुल लेक्चर। तो स्टूडेंट, आप लोगों का कोई कमेंट इस बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? जी बिल्कुल, आप ऑडिबल। Yes, thank you very much for this presentation. Like मैंने कुछ देर पहले ज्वाइन किया था, but I didn't interrupt. लेकिन बहुत अच्छा सेशन किया, so yes, thank you. And thank you sir for joining. बिल्कुल जी, ये इट वाज अमेजिंग। तो वो जो है स्टूडेंट्स, अगर कोई और आपका क्वेश्चन है या कमेंट है जनरल, तो प्लीज स्पीक अप। जी सर, कमेंट ही है। माशाल्लाह सर, सर का जो ऊंचा बोले डोमेन, जरा। जी सर, सर का डोमेन नॉलेज बेसिकली मैथ है, तो उन्होंने मैथ टीचिंग की हुई है माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है टाइम सीरीज को और डाटा के जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। तो सर बस आपके और अमेरिका के दरमियान में सिर्फ वीजा हाइल है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इट इज ऑल बिकॉज तो ऑफ सर, आपकी वजह से सर। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। और मैं, मेरी नीयत ये है कि मैं फ्यूचर में आपके साथ मिलके कंट्रीब्यूट करूंगा सोसाइटी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इट विल बी ग्रेट, क्योंकि इंशाल्लाह जब हमें और साथी मिलेंगे लाइक माइंडेड पीपल, तो वी विल एक्सपोनेंशियली ग्रो। इट विल नॉट बी ए लीनियर ग्रोथ, इट विल या बी इंशाल्लाह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, थैंक यू सो मच। तो माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने इस साल भी जितनों को सक्सेस मिली है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। वो क्या कहते हैं कि बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है भाई, और फील होता है कि इतना छोटा सा गैप है हम लोगों में और इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो जो थोड़ी सी हेजिटेशन है, थोड़ा सा गैप है, और उसे फील करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो और उसमें जो सबसे क्रूशियल चीज है वो ये है कि आप अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करते हैं। और वो जो बंदा टीचिंग करता है, क्या कहते हैं, ही इज द किंग। उसकी रीजन ये है कि बाकी दुनिया से भी जो जीपीए 4 होते हैं, उन्होंने भी टीचिंग वीचिंग को खास नहीं की होती, तो इंटरव्यू में वो भी 50% परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो जब प्रोफेसर देखता है कि ये बंदा बोल सकता है, तो दैट इज अमेजिंग। तो माशाल्लाह सर, क्या कहते हैं, वंडरफुल लेक्चर, इन्हें जारी रखें। सर आपका आइल्स हो गया या हो रहा है अभी? जी सर, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। अभी दिया नहीं है, अपेयर होना है मैंने इस हाँ, मंथ। सही है, सही, सही है, सही है। तो उससे 2 हफ्ते पहले आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा और सिर्फ आइल्स को टाइम दीजिएगा, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इंशाल्लाह ताकि ताकि वो सेकंड नेचर बन जाए आपकी, और ताकि स्कोर जितना मैक्सिमम आ सकता है उतना आ जाए, बंदे को ये ना हो गया मैं और ले सकता था। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका स्कोर वैसे भी आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि अच्छा आएगा, लेकिन फिर भी ओवर बर्डन ना कीजिएगा, नींद पूरी कीजिएगा। नींद बहुत जरूरी है आइल्स के लिए। जी सर, जी सर। तो ताकि जो आपका ब्रेन है ना, उसकी रेस्पॉन्सिवनेस अच्छी हो। क्योंकि बेसिकली आइल्स में देखा यही जाता है कि बंदा, क्या कहते हैं कि इसका आईक्यू कितना है और ये परफॉर्म कैसा करता है। आइल्स और जीआरई दोनों में डिफरेंट वेज में। तो जिस बंदे की नींद पूरी हो, होगा, पूरी नींद के साथ स्कोर अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू अगर वो उसने पिछला 1 महीना बहुत मेहनत की हुई है। और दूसरा जो हमारा लेसन है अभी तक एक्सपीरियंस है कि आइल्स का स्कोर बहुत सुपर क्रूशियल है।